नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आग्नेय कोण में बेडरूम होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। वो बेडरूम अगर घर के मुख्य पुरुष का है, वो बेडरूम अगर घर का जो बच्चे हैं घर के उनका है, या फिर घर के जो बुजुर्ग लोग हैं अगर उनका है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा उन लोगों के ऊपर, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर उसके ऊपर आप क्या रेमेडी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आज है। ये मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये है आग्नेय कोण घर का। अगर यहाँ पर बेडरूम है तो सबसे मुख्य बात आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर बेड जो लगाओगे वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस दीवार को लग के, मतलब इस रूम का जो उत्तर दीवार है इसको लगकर नहीं होना चाहिए, या फिर इस पूर्व दीवार पर, मतलब इस रूम के पूर्व और उत्तर दीवार को लगकर बेड आपको नहीं रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आग्नेय कोण में अगर आपका बेडरूम है तो बेड रखना कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ। आप या तो यहाँ पर रख सकते हो, या फिर इस दीवार को यानी कि दक्षिण या पश्चिम दीवार को लगकर आप बेड रख सकते हो। आपको बेड इस कॉर्नर में नहीं रखना है, यानी कि एग्जैक्टली आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में बेड रखने से कुछ फायदे भी है, लेकिन वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि ये न्यूली मैरिड कपल के लिए कुछ दायरे तक अच्छा है। अगर उनको संतान प्राप्ति करनी है तो वो कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये दो जगह पे आप इस रूम में बेड रख सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम रूम में यहाँ पर कुछ कपबोर्ड वगैरह रखते हैं, ओके, और बेड के यहाँ पर वो कपबोर्ड का डोर ओपन होने के लिए जगह लगती है, और बाद में बेड जो होता है वो एग्जैक्टली आग्नेय कोण में चला जाता है। तो बेड आग्नेय कोण में चला जाने की वजह से वह एक दोष निर्माण करता है। दोष निर्माण करता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर है शुक्र का, और यहाँ पर ऊर्जा है अग्नि की। इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति रोज आराम करेगा, रोज सोएगा, उसकी प्रकृति उष्ण रहेगी। उसको उष्णता के कुछ फायदे भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी। और यहाँ पर अगर मास्टर बेड है तो पति पत्नी में अनबन चलती रहेगी। अगर पति पत्नी में अनबन चलती रहती है तो उसकी भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे मुख्य बात, यहाँ पर मास्टर बेड मत रखिए। यहाँ से मास्टर बेड को आप मूव करके इस साउथ वेस्ट रीजन में आपको लेके आना है। साउथ वेस्ट रीजन ये बेस्ट है मास्टर बेड के लिए, यहाँ पर चाहिए। और मास्टर बेड अगर यहाँ पर है तो उसको कैसे इस्तेमाल करें देखते हैं हम अभी। और मास्टर बेड अगर मूव कर सकते हो तो रिकमेंडेड है यहाँ पर मूव कीजिए। तो जैसे मैंने बताया है कि अगर आग्नेय कोण में मास्टर बेड होता है तो अनबन होती है, तो जो मैंने उपाय बताया है कि आपके बेड के राइट साइड में नीचे ज़मीन पर आप एक कैंडल लगा दीजिए और अपने कुल देवता से प्रार्थना कीजिए कि जो भी अनबन हो रही है, हम जो ये वास्तु लोकेशन है गलत है, यहाँ पर सो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो अनबन हो रही है, जो कि हर किसी में होती है अनबन लेकिन उससे ज़्यादा हो रही है, तो इसको कृपया आप आशीर्वाद दें, ये सब कम कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके वहाँ पर एक कैंडल जला दीजिए। और ये आपको वन टाइम करना है, ना कि रोज़ करना है। और वो भी जो मैंने आपको ये कहा है कि पानी में थोड़ा सा चीनी डालकर, थोड़ी सी चीनी डालना है, पूरे घर में थोड़ा सा आपको उसको छिड़कना है, और बाद में एक 10-15 मिनट बाद आप पोछा लगा सकते हो। तो ये भी आपको उपाय एक ही बार करना है, ना कि रोज़ रोज़। तो ये करने से आपको थोड़ी सी राहत इसमें मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है, अगर आप आपके डॉटर का कमरा यहाँ पर बनाते हो, यहाँ पर मतलब आग्नेय कोण में, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पर अगर आपने उनका बेड लगाया तो इसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर से जो प्रॉब्लम है कि उनके शादी में देरी होगी। ये जो कॉर्नर है, अगेन ये जो है, ये साउथ का पोर्शन उनको मिल रहा है, तो उनको उस घर में स्टेबिलिटी मिलेगी, ना कि उनके शादी वगैरह मामले जो है उसमें
ज़्यादा जल्दी वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो डॉटर्स को ये कमरा देना आप अवॉइड कीजिए। अगर आपके बच्चे को, आपके सन यानी आपके लड़के को आप ये कमरा देते हो और उनका बेड आप यहाँ पे लगाते हो तो ये कमरा अच्छा है। लेकिन मेन क्या है कि यहाँ पर जो है अग्नेय कोण में जो है इनके स्वामी शुक्र देवता है अग्नेय कोण की। उसकी वजह से वो लड़का जो है वो ज़्यादा साल यहाँ पर अगर रहता है इस कमरे में तो उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है। वो थोड़े से स्टाइलिश रहेंगे या फिर कान में बाली पहनना वगैरह ऐसी चीज़ें उनके साथ में हो सकती है। अगर वो ज़्यादा वक्त इस कमरे में रहते हैं तो उनके साथ ये हो सकता है। अगर लड़के का बेडरूम ये है तो ये चीज़ें हो सकती है। अगर आप आपके घर के जो बुजुर्ग हैं इनके लिए ये बेडरूम यूज़ करते हो, बुजुर्ग जो होते हैं उनको ये अगर ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं तो उनको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है या हेल्थ रिलेटेड कुछ भी उनको इशू हो सकता है अगर वो इस कमरे में सोते हैं तो। इसलिए बुजुर्गों के लिए ये कमरा निषिद्ध माना गया है। उनको यहाँ पर आप मत रखिए। उनको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे कि एसिडिटी हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, उसकी वजह से बीपी में चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है अगर घर के बुजुर्ग लोगों का यहाँ पर कमरा है तो। जैसे मैंने बताया है यहाँ पर आप न्यूली मैरिड कपल को अगर बेड देते हैं तो उसका फ़ायदा एक ये है, अगर किसी को जल्दी से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये कमरा मदद कर सकता है उनकी। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस कॉर्नर में एग्जैक्टली बेड लगाते हो उस कपल का तो वो केस में उनको ये जो है इस कॉर्नर यहाँ पर वो दोनों रहेंगे बेड पे, तो यहाँ पर आपको बेड रखना है। और जैसे आपको कोई गुड न्यूज़ समझती है उसके बाद में ये शुक्र का कोना है जैसे मैंने पहले आपको बताया है और ऊपर से अग्नि है, इसलिए न्यूली मैरिड कपल को बहुत मदद मिलेगी संतान प्राप्ति के लिए। और यहाँ पर जैसे ही एक 7 महीने हो जाते हैं उस वो जो लेडी है उनको जैसे 7 महीने हो जाएंगे प्रेग्नेंट होके तो 7 महीने बाद ये बेड आपको यहाँ से इस एग्जैक्ट जो कॉर्नर में हमने रखा है यहाँ से थोड़ा इधर आपको उस बेड को शिफ्ट करना है। अभी डायरेक्टली इस कॉर्नर में नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा देर यहाँ पे रखोगे तो मे बी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है अगर यहाँ पर ज़्यादा देर आप रखते हो बेड तो। इसलिए उसको थोड़ा सा इधर लेना है आपको, एग्जैक्टली ये कॉर्नर से हटा के थोड़ा सा इधर ले लेना है एक 7 महीने के बाद में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। नहीं तो आप इसका आप ये भी समझ सकते हो, अगर किसी के घर में ऐसा है कि यही मास्टर बेड है और यहाँ पर पति पत्नी सोते हैं तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने के बहुत चांसेस इस केस में हो सकते हैं अगर इस तरीके से बेड रखा हुआ है तो मैंने जो जो बताया है घर का जो मुख्य स्वामी है उनका बेडरूम यहाँ पे अगर बनाएंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है चिड़चिड़ेपन की वजह से दोनों में पति पत्नी में अनबन रहेगी यहाँ पर रहने से, इस कॉर्नर में रहने से, और उनके जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद में है लड़का लड़की, इनको अगर यहाँ पर सोने देते हैं लड़के के लिए ठीक है कुछ परसेंटेज तक, लेकिन लड़की के लिए यहाँ पर नहीं चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के लिए सूटेबल जो कमरा है वो ये है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर अगर उनको रूम देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में घर के बुजुर्ग लोग, उनको भी यहाँ पर रूम देना अवॉइड करना चाहिए उनके हेल्थ रीजंस की वजह से। हेल्थ में उनको एसिडिटी वगैरह जो हीट रिलेटेड डिसीजेस है उसका कुछ सामना करना पड़ सकता है अगर वो ज़्यादा देर इस कमरे में रहते हैं तो। उनके लिए जो कमरा बताया है बुज़ुर्गों के लिए रिकमेंडेड वो है नॉर्थ ईस्ट बुज़ुर्गों के लिए। तो घर का स्वामी, घर का बच्चे, जो बुज़ुर्ग है उनको भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ उसी केस में बेडरूम बनाइए जब किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसी केस में आप यहाँ पर अरेंजमेंट कीजिए। अदरवाइज ये जो है साउथ ईस्ट ये हमेशा किचन के लिए ही अच्छा माना गया है।
तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया है कि साउथ ईस्ट में अगर घर का मुख्य पुरुष, बच्चे, न्यूली मैरिड इनमें से किसी का भी बेडरूम है तो उसके क्या क्या परिणाम हैं, उनको उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उससे क्या प्रॉब्लम होंगे, ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।